Hi everyone. So now we are starting another chapter, molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. Actually, हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों एसिड हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो डीएनए है ये बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये एक जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए एक लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। इट इज़ एक्टिव इन नेचर, इट्स नॉट स्टेबल, सो दैट्स वाई इट इज़ जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस जो ओल्ड टाइप के वायरसेस हैं, जो प्रिमिटिव वायरसेस हैं, उनमें पहले आरएनए ही था एंड देन आरएनए की ही फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए और उसने एक स्टेबल स्ट्रक्चर डीएनए का फॉर्मेशन किया। बट हाउ आई एम श्योर कि डीएनए एंड आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? एक्चुअली किसी भी केमिकल के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जेनेटिक मटेरियल होने से पहले ये नेसेसरी है कि उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। अगर उनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं सो वो जेनेटिक मटेरियल है, एंड अगर उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सो हम उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते हैं। लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो हर एक सोमैटिक सेल में फिक्स होती है, एंड जेनेटिक मटेरियल खुद को डुप्लीकेट कर सकते हैं, दैट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन, एंड ये हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट होता ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ लिविंग सेल्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस इट एज वेल। इंफॉर्मेशन स्टोर करें और उन इंफॉर्मेशंस को ये एक्सप्रेस भी कर सकें। They should have the capacity to undergo mutation and recombination, because अगर mutation नहीं होगा, recombination नहीं होगा, mutation and recombination की वजह से slight differences आते हैं, variations आते हैं, and ये variations helpful होते हैं evolution में, and evolution means a formation of new species, a better species. So अगर इनमें mutation and recombination नहीं होगा then it will not be a good genetic material. So these are the characteristics जो decide करते हैं whether something should be called a genetic material or not. So as I said that DNA is genetic material in most of the organism. So DNA exactly है क्या? Deoxyribonucleic acid. Actually it is a polymer of deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid का एक polymer है, एंड ये जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसेस। एंड जो भी अमाउंट होता है डीएनए का किसी भी सेल में वो कांस्टेंट होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमैटिन मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, एंड द अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल इज ऑल्सो फिक्स, एंड वो कहलाता है सी वैल्यू। एक्चुअली हेप्लॉइड होता है सी वैल्यू, हेप्लॉइड नंबर जो भी है, सी वैल्यू भी फिक्स होती है हर एक लिविंग सेल में। एंड जो भी प्रेजेंस ऑफ बेस पेयर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जेनेटिक मटेरियल का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हियर सम एग्जांपल्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर और द बेस पेयर इन सम ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज Cy147। Cy147 में ऑलमोस्ट 5386 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। Bacteriophage lambda, it has 48,502 base pair. E. coli 4.6 into 10 to the power 6 base pair, and human DNA 3.3 into 10 to the power 9 base pair. ये हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड होता तो ये हो जाता 6.6 into 10 to the power 9 base pair। एंड जो भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, जो बेस पेयर्स होते हैं, इनके बीच की जो गैप होती है ह्यूमन डीएनए में, दैट इज़ 0.34 nm। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें विथ 0.34 nm, देन टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन्स इज 0.34 into 10 to the power 9 into 6.6 into 10 to the power 9, that is 2.2 मीटर। कैन यू इमेजिन? आपकी जो न्यूक्लियस आपको दिखती नहीं है, उस न्यूक्लियस में
नेकेड आई से आपको नहीं दिखाई देगा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल ऑफ नेचर। इट वॉज अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हम लोगों ने। सो एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर बनता कैसे है? डीएनए का मतलब है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? बेसिकली किसी भी न्यूक्लियोटाइड चेन में, न्यूक्लियोटाइड वो चाहे आरएनए हो या डीएनए, इनमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, एक्चुअली इट इज फॉस्फेरिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर C5H10O5। सो जिस भी शुगर में 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स हों वो पेंटोज शुगर कहलाएगी। सो देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड राइबोज शुगर एंड द सेकेंड इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज शुगर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्बन मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं। दूसरी जो मैंने आपको शुगर बताई है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी मीन्स एक ऑक्सीजन उसमें लेस होता है। सो जो राइबोज शुगर है वो है C5H10 एंड O5, जबकि जो सेकेंड वाली है डीऑक्सी, इसमें एक ऑक्सीजन लेस होगा, इट इज़ C5H10 एंड O4, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी। नाउ फॉस्फोरिक ग्रुप में सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोरस, इसका फॉर्मूला है H3PO4। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 एंड इसके साथ H3, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। इन दिस वन ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सेटिस्फाइड एंड दिस मेक्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर। The third component is nitrogen base. There are 2 different types of nitrogen base. The first one is called purine and the second is called pyrimidine. Pyrimidine में एक single ring present होती है and there are 3 different types of pyrimidine, that is cytosine, thiamine and uracil. Whereas जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन का अगर आप स्केलेटल स्ट्रक्चर देखें सो एज नेम इसका छोटा है बट इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बड़ा होगा। प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग फ्यूज हो जाती है विद द पायरिमिडिन रिंग एट 4th and 5th पोजीशन एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। अभी जो भी न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा बाय दीज 3 कंपोनेंट डिपेंड करता है इन 3 कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स उनमें प्रेजेंट है। तीनों प्रेजेंट होंगे बट स्लाइट चेंज होगा। लाइक शुगर 2 टाइप्स की हमने डिस्कस की, नाइट्रोजन बेसेस 5 टाइप के डिस्कस किए। सो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में एक ही टाइप की शुगर होगी एंड ओनली 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस हो गए। फॉस्फोरिक ग्रुप एक ही है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो वहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। इफ़ जो भी न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो उसमें राइबोस टाइप शुगर प्रेजेंट हो विथ 4 नाइट्रोजन बेसेस एंड नाइट्रोजन बेस हो एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। सो AUGC अगर प्रेजेंट हो तो वो होगा RNA एंड इफ डीऑक्सी टाइप ऑफ पेंटोज शुगर along with adenine, thiamine, guanine and cytosine then this will form DNA। ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।